हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग भारत की भूगोल का एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महर्षि कुमार वर्णवाल के बुक से हमने लिए हुए हैं। जिसका वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग अलग से चला रहे हैं, सीरीज अलग से चल रहा है और एमसीक्यूज का सीरीज हमने अलग से स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे अभी सामने बीपीएससी ट्री 4.0 है, जिसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती कर्क रेखा, आंध्र प्रदेश से भी नहीं, झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा आप सभी जानते होंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे ऑप्शन में कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? में झारखंड हमारा ऑप्शन है। ये तीनों राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो ध्यान में रखिएगा। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, जिसे गौर माता या गुहार मोती कहा जाता है, गुजरात में स्थित है। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर मोता या गुहार मोती, जो गुजरात में स्थित है। जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी देशांतर का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु जो है सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? इन चारों में से कौन सा राज्य है जो पूर्व की 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य है उनका सदस्य है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है, त्रिपुरा वह राज्य है जो पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। और 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं, आइए देख लेते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राज्य है ये बार और देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय मानक समय आईएमटी की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय जो रेखा है
वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आप सभी जानते होंगे कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन-कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इस वजह से महाराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। और लद्दाख का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है लद्दाख का कुल क्षेत्रफल। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है विश्व में भारत का? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, जो कभी भी पहले स्थान पर आ सकता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो कौन सा राज्य है जहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं? तो श्रीनगर है। श्रीनगर एक ऐसा राज्य है जहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो असम। असम वह राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? कर्नाटक के साथ नहीं करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी है, केरल के साथ भी है। कर्नाटक के साथ पुदुचेरी की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो 4 गुना अधिक है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। वो देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। यह राज्य की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। ये राज्यों का वो समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। भारत के ऐसे राज्य है ये जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रैटक्लिफ की अध्यक्षता में गठित रैटक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसका क्षेत्रफल है 1,74,852 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप तथा सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत
निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मान के चलिए ये हमारा ग्लोब है और हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा स्थान हुआ? ये उत्तर पूर्वी स्थान हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो भारत यहाँ पर स्थित है, इस वजह से भारत उत्तर पूर्व अक्षांश पर स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर और पूर्वी, भारत गोलार्ध में उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगती है? कौन सा भारत का एक राज्य है जिसके तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो ऑप्शन डी त्रिपुरा सही हो जाएगा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके 3 ओर बांग्लादेश की सीमा लगती है। चलिए इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है? तो त्रिपुरा, ऑप्शन डी सही आंसर है। नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। ऑप्शन ए देखते हैं। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत देश की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। तो ये बिल्कुल सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम क्या है? अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो कुल 9 राज्यों को 9 राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, जिसमें 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत का सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रातें बड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। किसका? अध्यारोपित सीमा का। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वह सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो, अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वह सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति द्वारा किया गया हो, वह अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। उदाहरण के लिए भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खालिस्तान से भी गुजरता है, तो राजस्थान से भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा पाकिस्तान देश के साथ संलग्न है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ संलग्न है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य कथन देखना है हमें। तो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 204% भाग अधिकृत किए हुए है, तो ये बिल्कुल सही है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये हमारा आंसर गलत है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। हमसे यहाँ असत्य कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, यह असत्य कथन है। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंध का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश है। इस प्रकार भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश के उष्णकटिबंधी एवं उपोष्णकटिबंधी क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसकी जनसंख्या है लगभग 17%। संपूर्ण मानव जाति का 17% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का 17%। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या 17.70% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। इस प्रकार उत्तर चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये बिल्कुल ध्यान में रखा कीजिए, सही है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हड़बड़ी में हमसे यही मिस्टेक होता है, उसके बाद हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह पूछा गया है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भी सही है।
भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, सही है। भारत में राज्यों की संख्या 27 नहीं है, ये हमारा जोड़ा सही नहीं है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और अंडमान निकोबार सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह पश्चिम भारत की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। अन्य नदियां हैं ताप्ती, साबरमती, लूनी और नर्मदा। माही नदी उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहत झील से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए राजस्थान तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम की ओर गुजरात में प्रवेश करती है। इसका मुहाना अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिसके किस यामोत्तर पर है वह है ऑप्शन बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है, तो उस स्थान की अवस्थिति 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर 82.5 डिग्री पर अर्धरात्रि 12 बजे हैं और एक स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, तो वह स्थान भारत के पूर्व में स्थित है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष के परितः घूम रही है, इसलिए पूर्व में सूर्योदय पहले होता है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री का अंतराल होगा, इसलिए वह स्थान अवस्थित है 82.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 172.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैकमोहन सीमा रेखा स्थित है। मैकमोहन सीमा रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन सीमा रेखा भारत एवं चीन के बीच स्थित है। भारत एवं चीन की उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करती है और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। डूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। भारत के महत्वपूर्ण चैनल है और स्थिति है। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल स्थित है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट चैनल स्थित है इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित चैनल है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित चैनल है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित चैनल है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित चैनल है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। जलीय एवं समुद्र सीमा से संबंध 7 देशों के बारे में दिया है। जलीय व समुद्री सीमा से संबंध 7 देश, तो बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े देशों का क्रम किस प्रकार है? तो पहले में है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत की
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। आइए इसे भी देख लेते हैं। देश, लंबाई, सीमा रेखा और सीमा से संबंध भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की लंबाई है 4096 और जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर और सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच। और सीमा से संबंध जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, कुल 5 राज्य हैं। दूसरा देश है चीन। 3488 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है और जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 5 राज्य से संबंधित हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है पाकिस्तान। लंबाई है 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इससे भी संबंधित जो 5 राज्य है, भारत पाकिस्तान की सीमा से संबंधित 5 राज्य है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है और 5 सीमा से संबंध राज्य जो है 5 है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार 1643 किलोमीटर और 4 राज्य संबंधित है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अगला देश है भूटान। भूटान 699 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है। 4 राज्य से संबंधित है: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है और सीमा रेखा है भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा। और ये इस सीमा से संबंधित जो राज्य है वो सिर्फ एक ही है, लद्दाख। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यूज के पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।